नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो भारी तरह से गिरी। सेंसेक्स लगभग 1000 पॉइंट्स नीचे आ गई, लेकिन उसके बाद चमत्कार हुआ, मार्केट रिकवरी आई और लगभग सारे लॉस इरेस हो चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। ये क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे हम विश्लेषण करेंगे। दूसरी चीज है कि कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सोना के दाम ऊपर जाएगा, लेकिन आज नीचे गया। क्यों ऐसा हो रहा है, इस दोनों घटनाओं के बीच क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला तो ये न्यूज़ है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने घंटी बजाई वॉल स्ट्रीट में और ट्रेडिंग शुरू करना की आदेश दे दी। लेकिन मार्केट जो लगातार उनकी जीत के बाद ऊपर जा रही है, कोर्स रिवर्स करके कल गिरी। नैस्डैक ने लगभग 160 पॉइंट गिरी। इसका कोई रीज़न मार्केट को पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में ये न्यूज़ था कि जैसे मैंने सस्पेक्ट किया वैसे ही हुआ। जो इन्फ्लेशन फिगर्स आए थे वो अच्छे नहीं थे। इन्फ्लेशन स्टिकी हो गया है, नीचे नहीं आ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको नीचे ला पाएंगे, यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लेकिन मेरे के अनुसार और मार्केट की इंटेलिजेंस के अनुसार ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो रेट टैरिफ बढ़ा रहे हैं और लेबर सप्लाई भी कम कर रहे हैं। इससे प्राइसेस और कॉस्टली हो जाएगी। टैक्सेस को भी काट रहे हैं और इंक्रीज होगी जो डेफिसिट, और इससे तो बहुत प्रेशर बिल्डअप होगा सिस्टम में। तो मार्केट ने समझ लिया कि कोई एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर उनके पास नहीं है और इसके कारण फेडरल रेट कम करने की जो शेड्यूल है उसे नहीं फॉलो करेगी और शायद रेट लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आ सकते हैं। तो इसके कारण मार्केट में कल गोल्ड भी गिरा और नैस्डैक और डॉव भी गिरा। इसके कारण आज भारत की मार्केट में भी गिरावट आई और उसके बाद रिकवरी हुई। गिरावट इसीलिए आई क्योंकि एफआईएस बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं। ये दिसंबर की महीना है, दिसंबर में लोग कम ऑफिस आते हैं और 15 दिसंबर के बाद कोई आता ही नहीं है। 19 दिसंबर के बाद 2 हफ्ते के लिए सब मार्केट बंद हैं। तो एफआई एक्टिविटी ऑलरेडी बहुत कम है, इसीलिए जो फ्रेंडली एफआईएस हैं वो कुछ थोड़े मोटे खरीद रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऐसे डायरेक्शनलेस होगा। अगर इस डायरेक्शन में आपको कुछ चांसेस मिला तो आप कंसिडर कर सकते थे। आज सुबह सारे बैंकिंग सेक्टर नीचे था। इंडसइंड बैंक और नीचे आया था। इंडसइंड बैंक के बारे में मैंने आपको कई बार बोला है कि लॉन्ग टर्म इश्यूज नहीं है, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसमें उन्होंने पैसा लगाया है। लगभग उनकी बैलेंस शीट में 12-13% उसको प्रेशर में है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम का उनका सब्सिडरी है। उस प्रेशर के कारण मार्केट उस समझती है कि सारे एमएफआई सेक्टर प्रेशर में है, तो इंडसइंड बैंक भी प्रेशर होगा। इंडसइंड बैंक ने क्या किया, जो एनपीए अभी तक नहीं हुए उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन कर दी, एक बफर प्रोविजन 500 करोड़ की। फिर भी मार्केट उसको पनिश कर रही है। आज फिर गिरा, आपको कंसिडर करने का एक मौका था। आईडीएफसी बैंक भी वही रीजन के लिए गिरी, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते थे। कर्नाटका बैंक में भी भारी गिरावट थी, वो भी एक अच्छा स्टॉक है, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रही है, 5 रुपया का डिविडेंड देती है। हम सालों से इसको कंसिडर करते हैं, आप भी इसको कंसिडर कर सकते हो। तो यही का सुबह हुआ था और इसके कारण मार्केट में धीमापन थी, जिसे रिकवरी हुई है। क्या ये रिकवरी सस्टेन होगी, मुझे पता नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत दिन है और ट्रेड को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही पुश करेंगे। तो इसके कारण मार्केट डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं करेंगे। लेकिन जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसे अंदर जाएंगे और चाय पानी के रेंज में एक दो आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम है वो आज खत्म नहीं होने वाली है। जब जनवरी 15 के बाद रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स धीमा ही रहेंगे और रिजल्ट्स बुरी होंगे।
तो 2 या 3 क्वार्टर के लिए ऐसा ही रिजल्ट आएगा, तो आपको 6 या 9 महीने मिलेगा इन जैसे कंपनियों को एक्वायर करने के लिए। ध्यान से लें और वेट करके थोड़ा-थोड़ा खरीद लें, कूदना मत। आज आईटीसी में भी करेक्शन आई थी, आप आईटीसी को भी कंसिडर कर सकते हो। तो आज न्यूज़ क्या है? भारत में रिटेल इन्वेस्टर के कारण जो आईपीओ का भूत सवार है, अभी खत्म होने का नाम और निशान नहीं ले रहा है। आज मोबीक्विक नाम का एक कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। ये पीयर टू पीयर लेंडिंग करती है। जैसा अभी मेरा कैमरामैन को लोन चाहिए तो मैं उनको दूँगा। मुझे एफडी में 7% मिलेगा, कैमरामैन मुझे 9 या 10% देगा। यही पीयर टू पीयर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आरबीआई ने क्रैकडाउन कर दी और पीयर टू पीयर लेंडिंग को बंद कर दी। तो मोबीक्विक का प्लान ये है कि आपसे 572 करोड़ रेज करें, 572 करोड़ रेज करें और एक नया फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी कायम करें। तो बिजनेस तो उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा और ये हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है। क्या मोबीक्विक इसको कर पाएगा? इससे कोई गारंटी नहीं है। तो जैसा एक वेंचर कैपिटलिस्ट एक अननोन क्वांटिटी पे अपना पैसा डाल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर इसमें डाल रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के ग्रीड के कारण ही डाल रहे हैं। वो लॉबी हैं और उनको चाहिए पैसा और ग्रे मार्केट में 95 रुपीस की प्रीमियम है। इसीलिए 3 दिन में 20 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन आ चुकी है। वैसे ही विशाल मेगा मार्ट की आईपीओ बी के लिए भी अच्छी रिस्पॉन्स है। ग्रे मार्केट में तो सिर्फ 15 रुपये का प्रीमियम है, तो ये स्टॉक भी फुल हो रहा है। लेकिन डीमार्ट ही ट्रबल में है। जो क्लोथ्स हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं, मिंत्रा प्रॉफिटेबल बन चुकी है, अमेजॉन भी टी शर्ट्स बेचती है। तो क्या ये एक रिटेल और अदर सेक्टर्स के लिए तो क्विक कॉमर्स डैमेज कर रही है? क्या ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मेरा एडवाइस है आप इन सच कंपनियों को अवॉइड करें। ये कंपनी को 3 साल के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उसको पास बहुत डेट नहीं होना चाहिए। उसे अर्निंग्स पी रेशियो रीजनेबल होना चाहिए। अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूशन है उनकी बुक वैल्यू को देखना चाहिए। इन सब फैक्टर्स को देखते ही हम एक कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली प्रमोटर क्वालिटी को भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये सब इसमें मिसिंग है। तो आप क्यों इस पे पैसा डालोगे? इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मेरा एडवाइस है आप इससे विथड्रॉ को अगर आपने डाला है और पेशेंटली वेट करो। अजय चावला नाम का एक आज साहब है, वो टाइटन की तनिष्क डिवीजन की चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि ज़ोया नाम का एक ब्रांड है उनका, 100 के अधिक दुकान खोलेंगे, बाहर भी दुकान खोलेंगे। इसमें वो लग्ज़री ब्रांड की ज्वेलरी भी बेचने की कोशिश करेंगे। तो तनिष्क ऑलरेडी एक ग्लोबल प्लेयर है। भारत के बाहर भी उनकी ब्रांचेस हैं, अमेरिका में भी ब्रांचेस खुलने वाले हैं, यूरोप में भी ब्रांचेस खुलने वाले हैं। इस ज़ोया, मिया जैसे अनेक ब्रांड्स हैं, इनको ग्लोबल लेके जा रहे हैं। उनके पास ट्रस्ट फैक्टर है। ऑलरेडी सोना में उनको अच्छा दाम मिल रहा है। सोना में तो उनको 100-200 रुपया 1 ग्राम से एक्सेस मिल रही है। तो वो इस प्रीमियराइज़ेशन कैटेगरी की तरफ मार्केट को घसीट कर ले जा रहे हैं और अपने आप कंपनी के लिए अच्छा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस दी है, उन्होंने एचडीएफसी की इन्वेस्टमेंट बैंक को नोटिस दी है, आपने बहुत बड़ा मार्जिन रखा, इधर उधर का पॉलिसी किया है, जवाब दो नोटिस भेजा है, कुछ फाइन मिलेगा, होगा, स्लैप ऑन द रिस्ट होगा, वो ओवरऑल नेगेटिव है एचडीएफसी बैंक के लिए। रिलायंस 1200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये 6 दिन से लगातार नीचे आ रही है, 52 वीक के नीचे है। आप इसको कंसिडर मत कीजिए क्योंकि हमको पता नहीं है बैलेंस शीट क्या हाल क्या है, किस सब्सिडरी में कितना लोन है। उन्होंने एक बार, मुकेश जी ने एक बार बोला था कि वो लोन नहीं लेंगे, नेट डेट फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद निरंतर डेट लेते रहे। अभी उन्होंने कहा है कि $3 बिलियन की लोन को वो रिफाइनेंस कर रहे हैं। लेकिन आज की ताज़ा खबर ये है कि रोशनसॉफ्ट नाम का एक रशियन ऑयल कंपनी है, वो रशियन स्टेट ओन्ड है।
वो ऑयल सप्लाई करेगी जामनगर को। अगली 10 साल के लिए रिलायंस ने टाई अप कर दी, तो 3 या 4 डॉलर मार्केट रेट से कम उनको डॉलर ऑयल मिलेगी। उसको जामनगर में रिफाइन करेंगे और उसे बाहर बेचेंगे। जब हम सब लोग, स्पेशली मिडिल क्लास हैं, 102 रुपया में पेट्रोल और डीजल लेते रहेंगे और 1000 के ऊपर एलपीजी लेते रहेंगे। रिलायंस दुनिया के सबसे बड़ा एलपीजी प्लेयर है। अमीर के लिए एक रूल, गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक रूल। यही आज की भारत की सच्चाई है। तो 52 वीक लो के नीचे हैं, आप इसको कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि और नीचे जा सकती है। क्योंकि क्रूड की दाम नीचे जा रही है, रिफाइनिंग मार्जिन्स नीचे आएंगे और जो टेलीकॉम यूजर्स हैं, जब इन्होंने रेट बढ़ाया था उनका बेस कम हो गया। एयरटेल का बेस भी कम हो गया। जो जो टू टू फोन्स यूज कर रहा है वो एक फोन को यूज कर रहे हैं। अगर जियो का मैक्सिमम ग्रोथ हो चुका है और उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट्स बनने का कोई चांस नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।